आखिरकार मेरी छुट्टियां मंजूर हो ही गई। तो बताओ बच्चा पार्टी, कहाँ जाना है घूमने? पापा हमें तो शिमला जाना है, वहाँ पर मैं बर्फ में खूब खेलूंगी। नहीं पापा, शिमला नहीं, हम मुंबई जाएंगे, वहाँ पर समंदर में मुझे बड़े वाले जहाज में बैठना है। हम मुंबई ही चलते हैं, अभी पिछले साल ही तो हम शिमला होकर आए हैं। हाँ, मुझे भी समंदर देखना है। और इस तरह शशांक और उसका पूरा परिवार मुंबई घूमने जाता है। मुंबई में भी हमारे दिल्ली की तरह खाने पीने की कितनी सारी वैरायटी है, लेकिन सबसे ज्यादा तो बटाटा वड़ा ही फेमस लग रहा है। यहाँ की चीजें तो सब टेस्टी हैं, लेकिन हमारे दिल्ली के स्वाद की तो बात ही अलग है। हाँ, लेकिन यहाँ का मिसल और बटाटा वड़ा वो तो कुछ हटके ही है, बहुत स्वादिष्ट है। सही कह रही हो, इसीलिए तो हर जगह बिक रहा है। गर्मा गर्म बटाटा वड़ा, हर दुकान पर खाने वालों की भीड़ लगी है। पापा मुझे भी बटाटा वड़ा बहुत अच्छा लगा, अब हमें दिल्ली में जरूर खिलाना। अरे यहाँ जितना खाना है खा लो, दिल्ली में तो शायद ही मिलेगा। वहां भी मिलता है मम्मी, लेकिन बहुत कम जगहों पर। बरखा इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है, यही हमें बटाटा वड़ा भी बनाकर खिलाएगी, क्यों बरखा? मुंबई दर्शन करके पूरा परिवार दिल्ली वापस आ जाता है, लेकिन मुंबई के बटाटा वड़ा का टेस्ट अभी तक उनकी जुबान से उतरा नहीं था। कुछ दिन बाद एक दिन शशांक दुखी होकर घर आता है। बरखा और उमा को कहता है, ये रोज रोज की डांट सुनना मेरे बस की बात नहीं रही। कितना भी काम कर लो, बॉस खुश होता ही नहीं। आजकल तो हर जॉब करने वाले की यही कहानी है, लेकिन क्या कर सकते हैं। 2 पैसे देते हैं, बदले में गन्ने की तरह पूरा खून भी चूस लेते हैं। इसीलिए मैं जॉब के बजाय बिजनेस करना चाहता था। मन मुताबिक काम करता और किसी की 2 बातें भी सुननी नहीं पड़ती, लेकिन पापा के प्रेशर के कारण मुझे नौकरी करनी पड़ी। ऐसी बात नहीं है शशांक, बिजनेस और जॉब दोनों की अपनी अपनी परेशानियां हैं। जॉब में कम से कम फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो है। अच्छा चलो ये सब बातें छोड़ो और गर्मा गर्म बटाटा वड़ा खाओ, मैं बस अभी लेकर आई। अरे वाह, सच कहूं ना बरखा, आज सुबह से बटाटा वड़ा खाने का बहुत क्रेविंग हो रही थी। और देखो मैंने हाजिर कर दिया। और बताइए, और क्या खिदमत कर सकती हूँ मैं आपकी? बस एक कप कड़क चाय और पिला दोगी तो भगवान तुम्हें सदा सुहागन रखेंगे। वाह बेटा, आशीर्वाद में भी तुमने खुद का ही प्रॉफिट देख लिया। तुम तो सच में बिजनेसमैन बनने के ही काबिल हो। बटाटा वड़ा बहुत टेस्टी बना था, जिसे सब दिल खोल कर खाते हैं रात को सोते समय। तुम सच में कोई एंजल हो बरखा। जब भी मेरा मूड खराब होता है, तुम झट से ऐसा कुछ करती हो कि सब ठीक हो जाता है। सच में ऐसी बात है क्या? मेरी कुछ सहेलियां भी यही कहती है। तो अब से मैं यही बिजनेस स्टार्ट कर लेती हूँ। परेशानी सुनने की 1000 रुपए, उस पर राय देने के 2000 रुपए, हंसाकर गम भुलाने की 5000 रुपए। और अरे आप बस कर दो मेरी बिजनेस वुमन, अब सो जाओ। शशांक आजकल रोज ऑफिस से हैरान परेशान होकर घर लौटता है और ऑफिस का सारा गुस्सा अब सब पर निकालने लगता है। ये क्या तरीका है शशांक? ऐसा कब तक चलेगा? बच्चे तुम्हारे बिहेवियर से कितने डरे सहमे से रहने लगे, और फिर मेरी भी तो कोई सीमा है। मैं कब तक तुम्हारे बिगड़े मूड को सही करती रहूंगी? हाँ, मुझे भी इस बात का एहसास है, अब से ध्यान रखूंगा। अच्छा सुनो ना, अभी बटाटा वड़ा बना दोगी क्या? बड़ी क्रेविंग हो रही है। बस इतना ही बनाया है मैंने जनाब, अभी लाती हूँ। मैंने कहा था ना एंजल हो तुम। उसी समय शशांक के ऑफिस के 2 कलीग घर आते हैं और बॉस के बर्ताव की चर्चा करते हैं। बरखा उन्हें भी बटाटा वड़ा खिलाती है। वाह भाभी, मजा आ गया। दिल्ली की ठंड में मुंबई के फेमस बटाटा वड़ा, ओहो क्या गजब कॉम्बिनेशन है, मजा आ गया। हम तो यहाँ हमारे खड़ूस बॉस की चर्चा करने आए थे भाभी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो उस हिटलर की बात करके हमारी जुबान पर चढ़ा ये स्वादिष्ट बटाटे वड़े का टेस्ट भी कड़वा हो जाएगा। अब ऐसी भी बात नहीं है भाई साहब, आप लोग खाइए ना, मैं और लेकर आती हूँ। शशांक तू तो सड्डी एक गल सुन मेरे भाई, ये जॉब वॉब दा चक्कर छड्ड ते तुआड़ी अपनी बटाटा वड़ा दी शॉप खोल ले। साडे दिल्ली वालियां नू भी इन्ना टेस्टी बटाटा वड़ा खिला मेरे भाई। मोहित और रोहन दोनों खुश होकर वापस घर लौटते हैं। दूसरे दिन ऑफिस में भी सबके सामने बरखा के बटाटा वड़ा की खूब तारीफ होती है। शशांक, तुम आजकल बहुत टेंशन में लगते हो, इतना सोचोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। सही कहा मम्मी, लेकिन काम का बढ़ता प्रेशर अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। मुझे अब ऐसा लगता है कि नौकरी छोड़ दूं। और नहीं बेटा, एकदम से बिना सोचे समझे ऐसा कोई डिसीजन मत लो जिससे आगे पछताना पड़े। अभी तुम्हारे बच्चों की जिंदगी शुरू ही तो हुई है। यही सोचकर तो मैं भी ऐसा कदम नहीं उठा पा रहा हूँ।
वरना बॉस का बिहेवियर इतना बुरा है कि कभी कभी तो लगता है लात मार दो ऐसी नौकरी को या खुद को। नहीं बेटा, ऐसी अशुभ बात नहीं करते। तुझे नौकरी नहीं करनी तो मत कर, हम सब मिलकर कुछ कर लेंगे। उमा को शशांक का स्वभाव अच्छे से पता था। वो किसी के अंडर काम कर ही नहीं सकता था। प्रेशर में आकर वो कुछ गलत कदम ना उठा ले, इसलिए वो झट से ऐसा कह देती है। एक दिन शशांक बेहद गुस्से में घर आता है और बरस पड़ता है। मम्मी, बरखा, मैंने नौकरी छोड़ दिया। क्या क्या? हाँ, और मैंने ये भी सोच लिया कि आगे क्या करना है। मैं यहाँ दिल्ली में मुंबई के फेमस बटाटा वड़ा की दुकान खोलूंगा। उमा और बरखा दोनों हैरानी से शशांक का मुंह ताकते रह जाते हैं, लेकिन शशांक के गुस्से को देखते हुए चुप रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। शशांक आगे कहता है, मैंने सब प्लानिंग भी कर लिया। पहले मैं एक स्टॉल से शुरुआत करूंगा, फिर पैसे जमा करके धीरे धीरे बड़ी दुकान खोल लूंगा। कैसा आइडिया है? देखो शशांक, तुम ये भूल रहे हो कि तुम एक कंप्यूटर इंजीनियर हो। इतनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर स्टॉल लगाने में क्या तुक है? ये भी नहीं सोचा कि तुम पर तुम्हारी माँ, पत्नी और 2 बच्चों की जिम्मेदारी है। मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास है और तुम लोगों का ख्याल भी है। अब तुम दोनों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी मुझे तुम दोनों के साथ की जरूरत है, ना कि तुम्हारे भाषणों की। ठीक है, तूने जब ठान ही लिया है तो अब हम कर भी क्या सकते हैं। नौकरी तो वैसे भी तूने बिना सोचे समझे छोड़ ही दी है। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जो भी करना सोच समझ कर करना। मेरी कोई हेल्प लगेगी तो जरूर बताना, वैसे भी मैं घर में खाली ही रहती हूँ। सबसे बड़ी हेल्प तो तुम्हारी ही लगेगी मुझे बरखा। पहले तुम मुझे बटाटा वड़ा बनाना सिखाओगी, फिर मैं वर्कर्स को सिखाऊंगा। शशांक की अचानक नौकरी छोड़कर स्टॉल लगाने की बात सुनकर मोहित और रोहन उसे समझाते हैं। मेरी बात को तो तूने बड़ी सीरियसली ले लिया मेरे भाई। मैंने तो मजाक किया तो तूने सच में नौकरी छोड़ दी। ये क्या कर बैठा भाई। खैर, हमारी जब भी जरूरत पड़े तो बताना भाई है हम। माँ और पत्नी का सहयोग मिलते ही शशांक 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। शाम को पूरा परिवार फूड जंक्शन नाम की जगह पर जाता है, जहां पर खाने पीने के कई स्टॉल लगे होते हैं। मम्मी बरखा, देखो यहाँ कितनी सारी खाने की वैरायटी है, लेकिन बटाटा वड़ा की एक भी शॉप नहीं है। अगर हम यहाँ अपना स्टॉल लगाते हैं तो खूब चलेगा। सही कह रहे हो तुम। और देखो ना, हर वैरायटी के खाने की 2-2 स्टॉल है। फिलहाल तो बटाटा वड़ा की केवल हमारी स्टॉल रहेगी। फिर तो जल्द से जल्द आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं बेटा। हाँ माँ, और स्टॉल का नाम रहेगा मुंबई स्पेशल बटाटा वड़ा। वर्कर्स रखने की बजाय पहले कुछ दिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, ताकि खर्च कम हो जाए। हाँ, ये सही रहेगा। शशांक जी जान से जुटकर स्टॉल से रिलेटेड पूरी जानकारी इकट्ठा करता है और कुछ लोन भी उठाता है, और जल्दी ही फूड जंक्शन में उनकी स्टॉल लग जाती है। आज हमारे मुंबई स्पेशल बटाटा वड़ा स्टॉल का पहला दिन है। भगवान करे सब अच्छा रहे। सब एकदम अच्छा रहेगा, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। लेकिन पहले ही दिन उन्हें निराशा हाथ लगती है। स्टॉल पर गिनती के बस 2-4 कस्टमर्स ही आते हैं। पहले ही दिन कितना बड़ा नुकसान हो गया। लगा था कि बहुत सेल होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सही है, मैंने भी जोश में आकर बिना सोचे समझे बहुत सारा बेसन एक साथ घोल लिया था, और आलू भी कितने सारे बॉईल कर लिए थे। अब सब फेंकना पड़ेगा। अब जो हुआ सो हुआ, आज तो पहला दिन था। कोई भी धंधा धीरे धीरे ही स्पीड पकड़ता है। आज जो गलतियां हुई उन्हें कल मत दोहराना, थोड़ा समय तो देना पड़ेगा ना। उमा की बातों से दोनों में फिर से जोश जागता है, और दूसरे दिन दोनों पति पत्नी दुगने जोश में स्टॉल पर पहुंचते हैं। लेकिन आज भी बस चाट, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, डोसा और चाइनीज की दुकान में ही भीड़ दिखती है। शशांक, ऐसा करते हैं, हम बाकी स्टॉल वालों की तरह आवाज लगाकर कस्टमर्स बुलाते हैं, शायद कुछ फर्क पड़े। अब हमें सारी झिझक और शर्म छोड़कर ही काम करना होगा। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। बटाटा वड़ा, आइए आइए, मुंबई के स्पेशल बटाटा वड़ा अब हमारे दिल्ली में आइए। दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में मुंबई की गर्मा गर्म बटाटा वड़ा का स्वाद लीजिए। एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। और ये तरीका थोड़ा असर दिखाता है। कुछ कस्टमर्स अट्रैक्ट होकर स्टॉल पर आते हैं, और उस दिन बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन पहले दिन से तो अच्छी सेल होती है। ऐसा करते 2 महीने बीत जाते हैं। बरखा, रोज हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सारे तरीके भी आजमा लिए, लेकिन उतनी सेल ही नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए थी। सही कह रहे हो, सेल तो बढ़नी चाहिए, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने हमारी सेविंग का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ इन्वेस्ट किया है। ऊपर से लोन अलग शुरू है। अब तो डर लगता है कि मेरे इस फैसले की वजह से पूरा परिवार मुश्किल में ना आ जाए। तुम टेंशन ना लो, जहाँ चाह होती है वहां राह भी होती है। कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा।
लेकिन और कई दिन बीत जाने के बावजूद भी सेल तो होती है, लेकिन इतनी नहीं कि सारे खर्च आराम से मैनेज हो जाए। बेटा, कल इनकी ट्यूशन टीचर का फोन आया था, तुमने 2 महीने से फीस नहीं दी है क्या? अब हाँ मम्मी जी, मैं भूल गई थी, मैं कल ही आपको पैसे दे दूंगी, आप इनके टीचर को दे दीजिएगा। बेटा, मेरी दवाइयां भी खत्म होने वाली है, उनके बिना तो काम नहीं चलेगा, वरना कहती नहीं तो मैं। अरे ऐसा मत कहो मम्मी, मैं कल ही आपकी दवाइयां लेते हुए आऊंगा। अब धीरे धीरे परेशानियों के साथ साथ खर्च भी बढ़ने लगते हैं और घर में इसकी वजह से तनाव और लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है। 3 दिन हो गए तुझे दवाइयों का कह रही हूँ, अब क्या मेरी 1000 रुपए की दवाइयां भी तुझसे मैनेज नहीं हो रही है बेटा? वो टेंशन में भूल गया था मम्मी, अभी इतने भी बुरे दिन नहीं है कि मैं तुम्हारी दवाइयां भी ना ला सकूं। पापा मुझे 2000 रुपए चाहिए, स्कूल से हमें पिकनिक पर लेकर जा रहा है। मुझे भी कुछ पैसे चाहिए, मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी के लिए गिफ्ट खरीदना है। हाँ हाँ, किसी की और कोई डिमांड हो तो वो भी बता दो, खून चूस लो सब मिलकर मेरा। शशांक का गुस्सा देखकर बच्चे सहम जाते हैं। अरे कुछ नहीं हुआ, जाओ तुम दोनों अपने कमरे में जाकर खेलो, चलो जाओ। जैसे ही बच्चे वहां से जाते हैं, बरखा शशांक पर बरस पड़ती है। बच्चों से बात करने का ये कौन सा तरीका है शशांक? जरूरतें तो हमें पूरी करनी ही पड़ेगी ना, फिर भी बेचारे बच्चे अब पहले की तरह जिद नहीं करते, इतना तो हमें उनके लिए करना ही पड़ेगा। तो क्या करूं, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूं, तुम भी कर रही हो, लेकिन स्टॉल नहीं चल रही तो मैं क्या करूं? ऊपर से लोन की किस्त के तकाजे अलग। तो ये सब जॉब छोड़ने से पहले सोचना चाहिए था ना, अपने साथ साथ सबका जीना मुश्किल कर दिया है, ऊपर से गुस्सा भी दिखाता है, तेरे इसी गुस्से स्वभाव के कारण हुआ है ये। शशांक गुस्सा होकर चला जाता है। उसे बातें सुनाकर उमा और बरखा को बहुत दुख होता है। हमने शायद शशांक को कुछ ज्यादा ही सुना दिया बहू, तुम जाओ उसे प्यार से मनाओ। बरखा कमरे में जाती है और दुखी होकर बैठे शशांक को प्यार से समझाती है। कुछ दिन बाद टीना का बर्थडे आता है और बरखा सब बच्चों के लिए बटाटा वड़ा और इडली सांभर बनाती है। मोहित और रोहन भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आते हैं। बड़ा ही टेस्टी बनाया सब, आज भी मजा आ गया। सांभर तो 1 नंबर बना है भाभी जी, 2 कटोरी तो मैं ऐसे ही पी गई। तो और लीजिए ना, मैं अभी लाई। बरखा जल्दबाजी में पूजा की बटाटा वड़े की प्लेट में सांभर डाल देती है। अरे सॉरी भाभी जी, मैंने गलती से बटाटा वड़े में ही सांभर डाल दिया, आप ये रहने दीजिए, मैं आपके लिए दूसरी प्लेट लाती हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं इसे खा लूंगी। वो दरअसल मैं खाना प्लेट में कभी नहीं छोड़ती ना, लेकिन तुसी फिक्र ना करो, मैं खा लूंगी। पूजा वाकई खाना खाने लगती है और जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालती है, वाह जी वाह, ये तो गजब की डिश बन गई भाई। साउथ इंडिया का सांभर और महाराष्ट्र का बटाटा वड़ा, दोनों ने मिलकर तो मेरे मुंह में तहलका ही मचा दिया है, बड़ा ही स्वाद लग रहा है। आप लोग भी ट्राई करो ना, मजा ना आए तो कहना। पूजा और एक प्लेट बनाकर खाती है तो बाकी सब भी ट्राई करते हैं और सच में बहुत टेस्टी लगता है। हंसी खुशी सब प्रोग्राम खत्म होता है। कुछ दिन बाद, शशांक, मुझे लगता है एक बार हमें बाकी सब स्टॉल पर एक चक्कर लगाना चाहिए, देखते हैं वहां ऐसी क्या बात है जो इतनी भीड़ लगी रहती है। हाँ सही कह रही हो, हमारे पास टेस्ट और सफाई दोनों होने के बावजूद उनकी जितनी भीड़ क्यों नहीं रहती। बरखा की सलाह पर शशांक सब स्टॉल पर चक्कर लगाकर आता है। उनके स्टॉल पर बस ये खासियत है कि उन्होंने 2 डिशेस को मिक्स करके फ्यूजन के नाम पर एक नई चीज बना दी है, ऊपर से भर भर कर पनीर और चीज डाल देते, आ गया स्वाद। हाँ, जैसे कि नूडल्स में मंचूरियन की जगह चाइनीज मोमोज डाले हुए थे, हमें भी ऐसे कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं कि हम भी भर भर कर चीज और पनीर का यूज करें, बटाटा वड़ा में क्या ही मिला सकते हैं। हाँ वो भी है। अरे आइडिया, तुम्हें याद है टीना के बर्थडे पर तुमसे गलती से पूजा भाभी की बटाटा वड़े की प्लेट में सांभर गिर गया था? हाँ, और उन्हें अच्छा लगा तो सभी ने ट्राई किया, फिर तो सबने जो खाया है कि बस। देखो, वैसे भी हम स्टॉल को बंद करने का ही सोच रहे हैं, क्यों ना एक बार ये रेसिपी ट्राई करके देखें, तुम्हारे हाथों का सांभर भी तो गजब का बनता है। दोनों डिसाइड करके उमा को बताते हैं। अरे ये क्या नया फितूर चढ़ा है, सांभर एक साथ बनाना पड़ेगा, ज्यादा क्वांटिटी में अच्छा सांभर बन नहीं पाएगा, जितना चल रहा है उतना भी कहीं बंद ना हो जाए। एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है माँ, सांभर बनाने में मैं बरखा की पूरी मदद करूंगा। भगवान का नाम लेकर दोनों अपनी सांभर के साथ बटाटा वड़ा की फ्यूजन डिश का छोटा सा बोर्ड दुकान पर लगाते हैं। संयोग से यंग बच्चों का एक ग्रुप उनकी स्टॉल पर आता है। सांभर के साथ बटाटा वड़ा, ये कैसी डिश है भाई? मुझे तो दोनों ही बहुत पसंद है, ट्राई करके देखना तो बनता है बॉस।
मैं भी ट्राई करूंगी। पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चाइनीज खाकर ना मुझे ये फील होने लगा है कि मैं भी कोई फॉरेनर हूँ। इसको देसी फ्यूजन को ट्राई करना ही चाहिए। बच्चों को ये देसी डिश बहुत पसंद आती है। उनको खुश देखकर बाकी सब भी इस नई फ्यूजन रेसिपी को ट्राई करते हैं और उन्हें भी बहुत पसंद आती है। धीरे धीरे ये देसी फ्यूजन और उनका बिजनेस दोनों चमक जाते हैं। मम्मी, एक खुशखबरी है, हमें बड़ी दुकान का पोजीशन मिल गया है। अगले हफ्ते ही हम बटाटा वड़ा की शॉप वहां शिफ्ट कर लेंगे। अरे, ये तो वाकई अच्छी बात है। और शशांक और बरखा बिजनेस को बड़ी दुकान में शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ भी उनकी गाड़ी दौड़ पड़ती है, लेकिन बरखा अब घर पर कम ध्यान दे पाती। एक दिन, कितनी देर से फोन लगा रही हूँ बहू, आज खाना बनाने वाली बाई नहीं आई। मैं और बच्चे कब से भूखे बैठे हैं। आजकल तो तुम्हें घर का कोई होश ही नहीं है। सॉरी माँ जी, वो फोन चार्ज नहीं था ना, मैं भी कुछ बना देती हूँ। लेकिन अब ये रोज की खिटपिट हो जाती है। एक दिन तंग आकर बरखा कहती है, मुझसे अब नहीं हो रहा है शशांक, दुकान से इतना थक जाती हूँ कि माँ जी और बच्चों का ध्यान भी नहीं रख पाती। तुम अब खुद हैंडल करो। दुकान पर कितनी भीड़ होती है बरखा, दो हेल्पर्स के बावजूद मैनेज नहीं हो रहा है। ऊपर से तुम नहीं आओगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सारी बातें उमा सुन लेती है और उसे अपने व्यवहार पर दुख होता है। सॉरी बच्चों, मैं बहुत गलत थी। तुम लोगों की मदद करने के बजाय मैं तुम्हारी परेशानी बढ़ा रही हूँ। अब तुम दोनों केवल अपने बिजनेस पर ध्यान दो, घर और बच्चों की जिम्मेदारी मेरी। वैसे भी दो मेड्स हैं मेरी हेल्प के लिए। बरखा और शशांक भी अब घर और दुकान दोनों को बैलेंस करके चलने लगे, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। इस तरह सांभार और बटाटा वड़ा का देसी फ्यूजन रंग जमा देता है।